अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की बात कर रही है। गवर्नर सिंध चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं, अफसरान मुअत्तल हो रहे हैं, कमेटियां हरकत में हैं। लेकिन नाज़रीन, हम ये पूछेंगे कि क्या ये सब कुछ एहतसाब है या सिर्फ डैमेज कंट्रोल? जिन इमारतों को इजाज़त दी, जिन्होंने नोटिस को नज़रअंदाज किया, जिनके सामने लोग मरते रहे, क्या उन नामों तक ये इंक्वायरी पहुंचेगी? आज हम पूछेंगे कि क्या गुल प्लाजा के जिम्मेदार वाकई बेनकाब होंगे या ये फाइल भी वक्त की गर्द में दब जाएगी। इसी वाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है अरशद वोरा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। और उनके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है तैमूर तालपुर। सर, आपको भी सर वेलकम कहेंगे शो में और आपका भी बेहद शुक्रिया। अरशद वोरा साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। सर, आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने ताखीर की, तो सवाल ये कि जब आप माजी में हुकूमतों में थे और हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उस वक्त ऐसे सानियात पर आपने खुद क्या आप लोगों ने जो है कोई अमली कदम उठाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि गुल प्लाजा जैसा वाकया जिस वक्त हुआ था उस वक्त हमने क्या अमली इकदाम उठाया था। गोल्डन मार्केट की आग आपने याद दिलवा दी, जिस आग में जो है एक भी जान नहीं गई थी। और वो जो कंपनसेशन दी थी वो जिस तरीके से कराची चेंबर के और मुत्तहदा के वज़रा और सारे उसमें शामिल हुए थे, कमेटी बनी थी और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। ठीक। और वो एक सानिया हुआ था। उसके बाद अल्लाह ना करे कि गुल प्लाजा जैसा कोई सानिया हो, और अल्लाह ना करे दोबारा भी हो। ठीक। देखें, ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत नहीं है। ये एक सीधी बात है कि एक आग लगी, 1200 दुकानें जल गई, 1200 दुकानें, वो बिल्डिंग पूरी प्लाजा तबाह हो गया। ठीक है। और उसके बाद जब ये आग लगी है, मैं बार बार कई प्रोग्रामों में अब तक ये कह चुका हूं कि देखिए, फायर ब्रिगेड का अमला हो या आपके जो है वाटर बोर्ड का अमला हो, ये वहां पर मौजूद थे। इनकी जिम्मेदारी उस वक्त बनती है जब ये अपना काम ना कर रहे हो। लेकिन ये काम कैसे करें जब ट्रैफिक का जो हाल था, और जब मैं वाटर हाइड्रेंट के चीफ वहां खड़े हुए ये गुरु मंदिर के चौराहे पर, और वो मुझे वीडियो पे दिखा रहे हैं कि उनके सारे टैंकर्स ट्रैफिक की वजह से फंसे हुए हैं। तो देन वी हैड टू कांटेक्ट डीआईजी ट्रैफिक आल्सो। लेकिन इन सारी बातों में जो टाइम लगता है, उन टाइम उस वक्त में जब तक पानी आया तब तक काम हो चुका था, क्योंकि आग किसी का इंतजार नहीं करती। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वहां पर, वो था क्राउड। ठीक। उस क्राउड को अटेंड करने के लिए वहां पे कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं था। और वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर अगर होता, वहां वो देखता जो हालात है, मैं चीखता रहा सारी रात। 15 पुलिस वाले सिर्फ मैक्सिमम नबी बख्श थाने के थे। ठीक। जब इस किस्म का वाकया होता है और जहां पर एक मॉब है, 15 5 7 8 हजार लोग हैं, तो वहां पर दूसरे थानों से पुलिस क्यों नहीं लाई गई? तो ठीक। क्या कमिश्नर कराची वहां मौजूद थे? नहीं थे। क्या डीआईजी साउथ वहां मौजूद थे? नहीं थे। आग लगती है 10:25 पर, और ये अफसरान गवर्नर के कहने पर जो है रात को 2-2:30 बजे आते हैं। तो ये मतलब जल रही है, जलने दो, मर रहे हैं, मरने दो। मतलब मैं अब लिटरली मैं तैमूर मेरे भाई है, और मैं तैमूर से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूंगा कि लेट अस सिट डाउन, लेट अस नॉट डू द पॉलिटिक्स ऑन इट, और लेट अस फॉर्मुलेट ए स्ट्रेटेजी कि यार हम किस तरीके से, ये वो शहर है जिसमें के गटर में पहले बच्चे डूब के मरते थे, आज गटर में 70 साल का शख्स भी जो है वो उसमें डूब के मर रहा है। आज लोग जख्मी भी हो रहे हैं उसमें, गटर के ढक्कनों में गिर के। एक वाकया हुआ था गुलशन इकबाल में, उसके बाद कितना हंगामा हुआ था, मेयर साहब जो है वो खड़े हो गए, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कुछ नहीं हुआ, उसके 1 महीने बाद जो है एक बच्चा और डूब के मर गया। ठीक। अभी मैंने आज, अब जो है ना, पहले हम एक एक जनाजे पढ़ते थे, आज मैंने 3 जनाजे पढ़े हैं। 24 साल का नौजवान मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो, उसकी वाइफ, उसका चंद माह का नौमौलूद बच्चा, और ये इनको जो है डंपर ने कुचल दिया कल। आज मैंने 3 जनाजे पढ़े हैं अपने इलाके में। अब बताइए, क्या यही काम रह गया? परसों 3 जनाजे, रोजाना 2-2 3-3 जनाजे, कोई गुल प्लाजा के जनाजे, कोई, मतलब हम इसी काम के लिए रह गए हैं क्या? इस शहर के ठीक लोगों को है। सिर्फ लाशें ही चाहिए क्या? ठीक, अरशद वोरा साहब, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं तैमूर तालपुर साहब को। तैमूर साहब,
सानिया गुल प्लाजा के बाद जाहिर सी बात है जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की तरफ जाने में इतना वक्त क्यों लगाया सर? क्या ये फैसला पहले दिन नहीं हो सकता था? अगर पहले दिन ही हो जाता तो मामला जो है काफी डिफरेंट होते। तैमूर तारपुर साहब। जब तक तैमूर कनेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी तैमूर तारपुर साहब फरमाइएगा। देखिए जी, हर चीज का एक तरीकेकार होता है। हर चीज का एक तरीकेकार होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ठीक। कि हमें जिन अफसान पे ट्रस्ट है वो ये रिव्यू किया, और इसमें कोई शक नहीं कि जो रिपोर्ट आई वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। वो उस रिपोर्ट में फ्लॉज थे, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर्ली देखने के लिए सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई मिनिस्ट्री, जिसमें 4 वज़राओं को अपने साथ उठाया, उसको देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा, और जब हमें लगा कि जरूरत है तो बिल्कुल हमने बगैर किसी के कहे हुए जुडिशियल इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी चीफ, और वो एक्सेप्ट भी हो गई। तो चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। हमारा जो पहला जो मकसद था और हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम था वो ये था कि हम आग बुझाएं, हम जितने लोग बचा सकते हैं उनको बचाएं, जो जल गए हैं उनका इलाज करें, और साथ में इंक्वायरी चलती रहे, बॉडीज रिकवर हो। तो वो सारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी, और ऑफ कोर्स ये हम सब कुछ साथ में चलाते रहे। और हमारी हुकूमत ने कहा, हमने माना कि फ्लॉज थे, हमने कहा कि जो वाटर टैंकर्स थे वो लेट आए, जो फायर ब्रिगेड थी वो देर से पहुंची, उनको पहले पहुंचना चाहिए था। जिन जिन अफसान मुलव्वस थे उन सबके खिलाफ हमने एक्शन लिया। और मैं वोरा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर चीज का हल जो है वो बातचीत के थ्रू होता है। बैठ के बात करते हैं, 2 माइंड्स मिलते हैं, 2 जमातें मिलती हैं तो बेहतरी आती है। तो ये तो पॉलिटिक्स तो हमें इस पे करनी नहीं चाहिए किसी भी जमात को, और जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज का जो है रिजल्ट, हर चीज में बेहतरी, हर चीज का सॉल्यूशन बातचीत के थ्रू है, और किसी चीज में भी नहीं है। तैमूर तारपुर साहब खतल कलामी की माजरत चाहूंगी। सर हमने ये देखा कि जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है तो पूरा वो एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। तो सर इतना बड़ा सानिया, लोग जल रहे थे, आग ने पूरे प्लाजा को लपेट में ले लिया था, तो उस वक्त क्यों जो है एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, ताकि जो फायर ब्रिगेड है या जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको ट्रैफिक में वो स्टक नहीं होते, वो टाइमली पहुंच पाते। और सवाल फिर घूम फिर के सर वही आता है, अब तो खैर आप लोगों ने कमीशन बना दिया है, जुडिशल कमीशन की तरफ आप लोग चले गए, सर बात फिर वही है कि आग बुझी क्यों नहीं? इतने लोग जलकर खाकस्तर हो गए, इतनी लोगों की जिंदगियां जो है जाहिर सी बात है उस आग की नज़र हो गई, और जिनके कारोबार हो गए सर वो तो किसी ना किसी तरीके से उनको रिलीफ मिल जाएगा। और हुकूमत ने भी कहा है उनको नई दुकानें देने का, और ऑब्वियसली लोन की भी बात हो रही है, लेकिन सर स्टिल कॉर्डन ऑफ करके उस वक्त जो है उसी तरह की जब वीआईपी मूवमेंट होती है उसी तरह से जो है ट्रैफिक को क्लियर क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया, हर चीज को प्रायोरिटी रखा गया, पर आपका सवाल ये था कि ये आग क्यों नहीं बुझी। ये आग इसलिए नहीं बुझी सर, 2 सवाल थे मेरे एक साथ। वहां पर जो इक्विपमेंट होना चाहिए था उस प्लाजा में, गुल प्लाजा में, वो नहीं था। ठीक, मैं दोनों के जवाब देता हूँ। पहली बात तो वहां पर जो इक्विपमेंट रखी जानी चाहिए थी वो नहीं थी वहां पर। जो वहां पर भागने के लिए रास्ते रखे हुए थे उनको सील कर दिया था, और कहीं कहीं उनपे दुकानें बना के वो रास्ते बंद कर दिए थे, बाकी पे ताले लगा दिए थे अलग अलग बहाने मार के। एक इस वजह से। दूसरा, जब प्लास्टिक, कपड़ा, केमिकल्स मिलते हैं तो कोई मजाक आग नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट आग होती है। और ये जो अभी आग बुझी है ये खाली जो है ना सिर्फ 1122 या हमारी फायर ब्रिगेड नहीं थी, कराची से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं थी, इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने आपकी मदद की आग बुझाने में। आपकी पाकिस्तान एयरपोर्ट एसोसिएशन PAA के लोग आए, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट होती है। वो भी है, तो हम किसी ने अपना पूरी कोशिश की, पर लैकिंग थी, चीजें थी। वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जो कटर्स होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो ये सब हमारा जिम्मा है, जो हो गया वो हो गया। हम यही कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, जाने तो वापस नहीं आ सकती, हम कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, दे रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनके घर पे जाके बगैर कैमरा के दे रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, दुकानें देने का वादा कर रहे हैं। पर मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि वी शुड बी, दिस वाज अ बिग आई ओपनर फॉर अस। वी शुड मेक श्योर कि फिर कभी फ्यूचर में ऐसी आग कहीं ना लगे, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी आग लगे तो हम जाने बचाने के लिए
बेटर इक्विप्ड हों। दिस इज अ बिग आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट, और सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान की इस आंख जो है, आंखें खुल गई हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हमारे सिंध के एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक शहर में सर्वेज हो रही हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं, सेफ नहीं है, कहाँ इक्विपमेंट है, कहाँ नहीं है, कहाँ भागने के लिए रास्ते हैं, कहाँ नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर ऑन आवर टोज, एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल दैट दिस विल बी द लास्ट सच इंसिडेंट। ठीक है। अच्छा अरशद वोरा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो है ताखीर की, तो अरशद साहब, तो सवाल ये है कि जब आप लोग भी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग भी माजी की आपकी हुकूमतें थी, उस वक्त आप लोग ने इसके ऊपर क्या अमली इक़दाम उठाए? उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें सामने हमारे नहीं आई, लेकिन अब अगर हुकूमत जो है, ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद थी, तो आपने बतौर अपोजिशन पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई? आज की तनकीद को आवाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग क्यों ना समझे? देखिए मैडम, आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ये आई है इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। तो ये आपका एक तो होमवर्क इनकम्प्लीट है। दूसरा, नहीं सर, पहले तो जैसे कि मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा कि जी वो एप्लीकेशंस दी गई थी। आप हमेशा बात कर रही हैं, पीछे की बात कर रही हैं, इंसिडेंट ये हुआ है, ठीक है। मुझे क्लियरिफिकेशन देने दें, प्लीज काइंडली गिव मी। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा, तैमूर ने, कि भाई जो है वहाँ नेवी की जो है ना वाटर जो फायर की गाड़ियां जो आई हुई थी, नेवी की भी जो फायर टेंडर्स आए हुए थे, और सिविल एविएशन के थे, एयरपोर्ट के थे, केपीटी के थे। तो मेरे भाई तैमूर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर सिंध की नहीं थी। आई वॉज देयर, और 2-2:30 बजे गवर्नर सिंध ने फोन किया जब आग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो कॉमकोर कराची को, नेवी के चीफ को, कि हमें ये फायर टेंडर्स भेजें। केपीटी के चेयरमैन को उन्होंने फोन किया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को उन्होंने फोन किया। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वंस अगेन, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी का पहला नुमाइंदा 15 घंटे बाद सुबह सईद गनी साहब आए डिप्टी मेयर के साथ। पूरे 15 घंटे कोई एक शख्स नहीं आया, ना इलाके का सदर आया, कोई शख्स नहीं आया। आपके मेयर साहब, ही वाज इन इस्लामाबाद, ही शुड हैव टेकन अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग, ही केम आफ्टर 26 आवर्स, वो शाम को आए। चीफ मिनिस्टर साहब 24 घंटे बाद आए। आपके लोग 15 घंटे बाद आना शुरू हुए, कोई एक शख्स वहां मौजूद नहीं था। आई वॉज देयर, मैं सुबह तक वहां पर मौजूद था, हमारे MMPs भी मौजूद थे, गवर्नर साहब खुद 6 घंटे वहां पे रुके। मेरा सिर्फ ये शिकवा है साहब, हमने बहुत दफा सवाल किया इसके ऊपर, तो हमें तो यही जवाब मिला पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी मेयर साहब या वजीर आला साहब थोड़ी आके आग बुझाते। तो फिर अगर देखें, जिम्मेदारी के एहसास की बात होती है। अगर जिम्मेदारी का एहसास होता तो बात यह है कि वहां पर IG सिंध भी पहुंचे हुए होने चाहिए थे। वो इस मॉब के लिए 200 पुलिस वाले बुलाते, 200 पुलिस वालों से वो कंट्रोल करते। ट्रैफिक पुलिस वहां पे नहीं था। ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी ऐसी होनी चाहिए थी कि सड़कें सारी क्लियर होती, और ये जो पानी के टैंकर्स फंसे हुए थे, कोई एक कॉरिडोर को पहले सेलेक्ट करके उसको क्लियर कर लेते, उससे एक्सेस मिलती। देयर आर मेनी इश्यूज। मैं क्या क्या आपको बताऊं। मैं देखें, मैं जो है ना, आई हैव द एक्सपीरियंस। मैं 1997 से साइट में रहा हूँ। साइट 4,500 एकड़ पर जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है। मैंने वहां पर तकरीबन अब तक सैकड़ों आगे देखी हैं। एंड वहां पर बीइंग द चेयरमैन ऑफ साइट ट्वाइस, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग चेयरमैन, मैं हर आग में रात भर 48 घंटे मैं मौजूद रहा हूं। मुझे पता है कि इस सिचुएशन में किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का पावर आपके हाथ में ना हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ शोर शराबा कर सकते हैं, रो सकते हैं, पीट सकते हैं। यू कांट डू एनीथिंग एल्स, एंड दैट इज दिस इज व्हाट। मेरा कोई शिकवा नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा शिकवा ये है कि पुलिस चीफ वहां पर क्यों मौजूद नहीं था, वहां पर DIG साउथ क्यों नहीं मौजूद था, वहां पर जो है ट्रैफिक जो DIG है वो क्यों नहीं मौजूद थे, ट्रैफिक के SSPs उसे लाके क्यों नहीं मौजूद थे। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। अगर ये लोग वहां मौजूद होते, और इनकी मौजूदगी कैसे होती, वहां पर अगर मेयर होता, मेयर का फोन जाता, वहां पर जो है CM होते, या कोई मिनिस्टर होता, या कोई इनका जो है सीनियर रहनुमा होता, तो ये चीजें। बात ये सिंध गवर्नमेंट मेरी तो नहीं है,
मैं अगर फोन भी करूंगा तो मेरे फोन को कोई सुनेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद आई एम थैंकफुल कि वाटर बोर्ड के सीईओ मेरे साथ जो है रास्ते में थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। अब आप उनको अगर फारिग कर देंगे या फायर चीफ को फारिग कर देंगे अपनी कागजात का पेट भरने के लिए, दैट्स नॉट एनफ। ठीक है, यही से वोरा साहब यही पॉइंट मैं उठा लेती हूँ, यही पॉइंट उठा लेते हैं, तालपुर साहब से बात कर लेते हैं कि तालपुर साहब 80 से ज्यादा जो है जायद कीमती जाने जो है ज़ाया हुई हैं, तो सर ये महज जो मौतलियाँ हैं वो काफ़ी हैं? किसी वज़ीर आला या अफसर की बराह रास्त कोई जिम्मेदारी भी बनती है, उनका इस्तीफा आना चाहिए? जैसे हम तो देख रहे हैं पंजाब में तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं डिमांड कर रहा हूं कि आप चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा लें। नहीं, तैमूर तालपुर साहब से पूछ रही थी मैं ये कह रहा हूं कि ये छोटे अफसर जो हैं, छोटे अफसरान, इनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। यही तो तैमूर तालपुर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, जैसे कि वोरा साहब भी कह रहे हैं कि छोटे अफसरान को बलि का बकरा ना बनाएं, तो सर आप क्या समझते हैं कि इस 80 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, मतलब एक आध उसकी बात जान की बात नहीं हो रही है, तो ये जो महज जो ये मौतलियाँ आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी है या किसी वज़ीर आला या किसी बड़े अफसर की जो है बराह रास्त जिम्मेदारी भी बनती है या उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? ठीक है, अगर उनका राब्ता शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, हम दोबारा बिलावल साहब को जो है ना अपने जो मिनिस्टर्स हैं सिंध के, उनसे पूछना चाहिए आप लोग कहाँ थे। बिलावल साहब को जो कराची के पीपल्स पार्टी के सदर है, उनसे पूछना चाहिए था आप लोग कहाँ थे। आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग वहां मौजूद क्यों नहीं थे? वहां पर मेयर दूसरे दिन सुबह क्यों नहीं पहुंच गए? चले रात को फ्लाइट उनको नहीं मिली, लेट लगी। आज मेयर कराची है, एयरपोर्ट पे पहुंचे सुबह, वहां से 10 बजे 10 फ्लाइटें चल रही होती हैं, वो 12 बजे यहाँ पहुंच सकते थे। ये होता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि दिल में दर्द क्यों नहीं हुआ, तकलीफ क्यों नहीं हुई आपके? मैंने कहा ना कि सईद गनी साहब वाज द फर्स्ट वन जो कि उनके डिप्टी मेयर के साथ है। डिप्टी मेयर सारी रात क्यों नहीं आए जब मेयर मौजूद नहीं है? डिप्टी मेयर वोरा साहब, आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिम्मेदारों को सजा मिले, तो सर क्या आप ये भी मानते हैं कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के निज़ाम में माजी की जो कोताहियां हैं उसमें आपकी हुकूमतें भी शामिल रही हैं? तो आप उसकी इंक्वायरी करें ना। आपको हमारी हुकूमतों को 17-18 साल हो गए, आप कर लें इंक्वायरी उसकी। किसने रोका है आपको? आप देखें, मैंने तो आपको जिस दिन आग लगी थी उसके बाद दूसरे दिन से मैंने कहा था कि अब कराची में एक्शन शुरू हो जाएगा। और अब वो जो बात आपने भी की 253 बिल्डिंग्स की जो है वो रिपोर्ट आ गई, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की, ये जो है एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये रिस्की बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक दिन में कैसे आ गई, 24 घंटे में कैसे आ गई? और उसके बाद फिर सफर कौन करता है? वो बिल्डिंग वाले। मैंने 10 दफा कहा कि आप जो है तमाम दुकानदारों को, एसोसिएशन उनकी जो है, उनको बुलाएं, एक एक बिल्डिंग का मुआयना करके उनको एक टाइम पीरियड दें। उनको 24 घंटे में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म पे उनको जो प्रोग्राम दे सकते हैं वो दें, लॉन्ग टर्म पे उनको 3 महीने का टाइम दें, 2 महीने का टाइम दें। और पूरे कराची की क्या पूरे सिंध की बिल्डिंगों को जो है वो इसी तरीके से इक्विप करें। अच्छा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, दैट्स हाउ यू वुड बी डूइंग इट। ठीक। अच्छा वोरा साहब, गवर्नर कामरान टिसोरी साहब ने कहा कि अगर ये फाइलें बंद हुई, फाइलें बंद नहीं होनी चाहिए, अगर ये फाइलें बंद हुई तो मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे मजबूर ना किया जाए, जो मेरे पास ब्रीफ केस है और जो मेरे पास सबूत हैं वो मैं खोल के सामने ना रख दूं दुनिया के सामने। तो वो कौन से ऐसे सबूत हैं, थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? देखिए, मिसमैनेजमेंट तो हो रही है ना। मिसमैनेजमेंट तो 17-18 साल से अपनी एक्सट्रीम पे है। लोगों ने चाइना कटिंग का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे नाम लगाया और ये कि सोसाइटियां बन गई, ये हो गया। आज तो वो चीजें तो बहुत पीछे रह गई, वो चीजें माजी का हिस्सा रह गई। ठीक है ना? अब तो चीजें उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज अब तो सोसाइटियों के ऊपर खुलेआम कब्जे हो रहे हैं। अब तो जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पे कब्जे हो रहे हैं, असला बरदार लोग आ जाते हैं। पुलिस को अगर आप इन्फॉर्म करो तो पुलिस जो है वो मना करती है उसमें आने से।
तो ये तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो चुकी है। और देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी एक बात को कि कराची शहर हैज बिकम अनमैनेजेबल। जब तक आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से आप गिनती नहीं करेंगे। आप यहाँ की सड़कें देखें, टर्की जो है, इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल शहर जो है, वहां पर जो है आपके टूरिस्ट बहुत आते हैं। मलेशिया में टूरिस्ट बहुत आते हैं। वो तो अपनी पॉपुलेशन में उन टूरिस्ट के हिसाब से भी प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह ट्रैफिक मैनेज करना चाहिए। यहाँ पर आपके शहर में आप 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से आपने रखा हुआ है, 2.6 करोड़ आपने गिना हुआ है, 4 करोड़ लोग रहते हैं। आप 4 करोड़ लोगों के हिसाब से शहर को प्लान ही नहीं करोगे, ना 10 साल तक करोगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। ये शहर जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर का जो हाल किया है, आप किसी सड़क पे किसी गली में चले जाएं, मतलब इससे ज्यादा क्या होगा। मैं कह तो रहा हूं कि ये डंपर से क्यों एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं डंपर से कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है आपकी, ठीक, आपकी सड़कें खराब हैं, आपके पास जो है मोटरसाइकिल की लेन्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, आप बना नहीं सकते। देयर आर मल्टीपल इश्यूज। ठीक है। वोरा साहब, क्विकली एक जरा तैमूर तालपुर से एक बात पूछ लेते हैं। आई गेस अब वो हमारे साथ लाइन पर हैं। तैमूर तालपुर साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि महज जो मुअत्तलियां हैं वो काफ़ी हैं, या आप समझते हैं कि किसी बड़े अफसर या वज़ीर आला की भी जिम्मेदारी बनती है? साथ साथ ये बता दीजिएगा सर, आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा है कि गवर्नर सिंध के जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप उनको 10 से 15 दिन देख रहे हैं, तो सर क्या ऐसे कुछ, या आपने वो हीट ऑफ द मोमेंट में बात कह दी थी, या वाकई कोई ऐसी कुछ खबरें हैं? क्योंकि ये फैसला तो विफाक से होना होता है। जी तैमूर साहब। गवर्नर ने की है, उसने कहा है कि भाई मैं अगर ऐसे नहीं ये बात मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे पास मैं खोल दूं, यानी कि कुछ ऐसी एविडेंस उनके पास किसी के खिलाफ है जो कि वो छुपा है। तो उसके भी हमें तैमूर तालपुर की क्लियर आवाज़ नहीं आ पा रही है। ज़रा मैं उनसे कहूँगी कि दोबारा से उनको कनेक्ट किया जाए। वोरा साहब, आप ये बता दीजिए कि कराची के जो शहरी हैं वो पूछ रहे हैं कि जब शहर जल रहा था तो मुंतखब नुमाइंदे कहाँ थे? हमने लेकिन आप लोगों को देखा कि आपकी टीम तो वहाँ मौजूद थी, बहुत से MKM के रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी हुई है, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसके बाद अगर कोई वाकई जो करार वाकई सजा जिनको मिलनी चाहिए अगर उनको नहीं मिलती, तो आइंदा का आप लोग का लायामल क्या होगा? शॉर्टली बता दीजिएगा सर। देखिए, अब जो है ना, जुडिशल कमीशन की जो भी रिपोर्ट आ जाए, जो हादसा हुआ है, और इट वाज एन आई ओपनर फॉर द पीपल ऑफ कराची कि कराची के शहरियों के साथ जिस तरीके से रोजाना गटर से लेके ट्रेलर से लेके मरना, फिर आग लग के मरना, ये जो चीजें अब हो रही हैं कराची के शहरियों के साथ, तो अब आई थिंक इट्स नॉट बियरेबल एनी मोर, और ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। और कराची की आवाम अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये जो है आइंदा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस किस्म के वाकयात का और मिसमैनेजमेंट ऑफ कराची का, जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आइंदा के इलेक्शनों में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट इवन इन रूरल एरियाज। अच्छा सर, आप इस फैसले को दुरुस्त कह रहे हैं, मगर क्या आपने कभी असेंबली में इस निज़ामी खराबी की कानून साजी पे आप लोगों ने कोई बात की है सर? रेस्क्यू दारों की बात कर रही हूँ, कमांड एंड कंट्रोल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, इसका फेलियर तो सामने आया है ना, तो इसके लिए आप लोग क्या असेंबली में कानून साजी करेंगे? देखें, जिस दिन आग लगी है, मैं दूसरे दिन रात को, मंडे को शाम को मैं असेंबली गया हूँ सिर्फ अपनी इस बात को नोट करवाने। वहां पे मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की, इस बात को नोट करवाया, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह मैं फिर यहाँ मौजूद था, क्योंकि मेरे इलाका था, मेरे इलाके में आग लगी हुई थी, मैं यहाँ
छोड़कर नहीं जा सकता था। द ओनली रीजन आई हैड टू गो फॉर फ्यू आवर्स वाज कि मैं जाकर असेंबली के फ्लोर पे ये तमाम बातें कर सकूं जो आपने कही हैं। तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही ये कर दी थी। रही बात कि अब आपने जो बात कही, मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखें, कराची का मैं बार बार रिपीट करता हूं कि कराची को गिन लो, कराची को गिन लो, कराची को गिन लो, खुदा के वास्ते कराची को गिन लो। जो जो यहाँ रहता है वो अपने आप को कराची में गिनवाए, बेशक वो जो है केपीके से हो, अंदरून सिंध से हो, पंजाब से हो, हजारे से हो, बलूचिस्तान से हो, वो रहता है, ये उनका शहर है, ये उनका मुल्क है, ये उनका शहर है, लेकिन अपनी गिनती यहाँ करवा लो ताकि हम कम से कम मैनेज तो कर सकें। हमें ये तो पता हो कि इस शहर की रिक्वायरमेंट जो है वो 5 करोड़ की आबादी के लिए है, इस शहर की सड़कों का डिजाइन जो है वो 5 करोड़ की आबादी के लिए होना चाहिए। इस शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए जब आप 200 बसें लाते हो तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है 15,000 बसें चाहिए। आप खाली शार फैसल की बसें दिखा देते हो। आप अगर चले जाओ इंडस्ट्रियल एरियाज में और दूसरे छोटे छोटे एरियाज में, वहां आपको जब मिनी बसों पे, पुरानी मिनी बसों पे लोग बसों की छतों पर नजर ना आए, आज भी और कल तक ना नजर आए, आइंदा भी नजर आते रहेंगे जब तक कि ये रिवॉल्यूशनराइज नहीं होता। ये तमाम इस शहर को जो है अपसाइड डाउन करके प्रॉपर तरीके से अगर प्लान नहीं किया जाता तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये शहर जो है फिर मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब आपके कीमती वक्त का। तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था पीपल्स पार्टी से। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।